Enter Bollywood। सब मिलेगा ZoomTV.in। शाहरुख खान जो है अपने अपने पर्सनालिटीज में अलग है, तो किसी एक को बोलना तो इट विल बी बैड। गुड एंड बैड के किस चक्कर में पड़ गई है करीना? अगर इंडस्ट्री के सबसे मशहूर 3 खान्स में जबरदस्ती सैफ का नाम भी गिनाना बैड नहीं है, तो फिर इन 4 खान्स में से किसी को बेस्ट बताना क्यों बैड होगा भला? किसी एक को बोलना तो इट विल बी बैड। जूम पर प्लैनेट बॉलीवुड ने ही सबसे पहले बताया था कि आमिर को गॉड ऑफ एक्टिंग बताने पर कैसे शाहरुख ने की करीना की लेग पुलिंग। हेलो। I would talk to you about God of acting. Sit. God of acting? What is that? Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. पर अब देखिए करीना कितनी समझदार हो गई हैं। वो शाहरुख एंड आमिर दोनों को बता रही हैं इंडस्ट्री का किंग। Shahrukh is a king himself, and दोनों जो है, I mean they both are like the kings. I mean it's difficult to kind of pick and choose one. एक किंगडम में कितने किंग रहेंगे करीना? एक तो वो पहले ही शाहरुख और आमिर के बीच गॉड ऑफ एक्टिंग के टाइटल पर टाई करा चुकी हैं, और अब उन्होंने टॉप लीग ऑफ खान्स में शामिल कर दिया है सैफ का नाम। शाहरुख खान जो है अपने अपने पर्सनालिटीज में अलग है, तो किसी एक को बोलना तो इट विल बी बैड। कमिंग अप, आखिर करीना क्यों नहीं करना चाहती मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन? सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने अपनी आइज तो कब की डोनेट कर दी थी, लेकिन उन्होंने अब तक इसकी पब्लिसिटी नहीं की। हमारी पूरी फैमिली ने अपने नेत्रदान किया है, एंड आई थिंक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हम पहली फैमिली है, बट हमने सिर्फ इसे एडवर्टाइज नहीं किया था। कहीं सोनाक्षी सिन्हा का ये इशारा ऐश्वर्या की तरफ तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी आई डोनेशन को खूब एडवर्टाइज किया था। कमिंग अप, सोनाक्षी का किसको दिया वादा अभी भी है अधूरा। इट सीम्स करीना इज स्टिल नॉट रेडी टू डू मधुर भंडारकर's अपकमिंग फिल्म हीरोइन। आखिर इसकी वजह क्या है? करीना कपूर मधुर भंडारकर की हीरोइन बनेंगी या नहीं बनेंगी, इस पर कई खबरें आई, पर सुनने में आई बात क्लियर कर रही है मधुर की फिल्म साइन करने को लेकर करीना का डिलीमा। दरअसल करीना कपूर क्लोज है तुषार कपूर और उनकी प्रोड्यूसर सिस्टर एकता कपूर के, और एकता भी बना रही है साउथ की एक हीरोइन की कहानी पर एक फिल्म, जिसमें होंगी विद्या बालन और दूसरी तरफ होंगी करीना कपूर, जो मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन साइन करने और ना करने को लेकर चर्चा में है। और हाल ही में इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश खुद मधुर भंडारकर ने भी की। ओनली थिंग कि करीना इज बिजी विद एजेंट विनोद एंड रावण। आई एम बिजी विद दिल तो बच्चा है जी। So we haven't communicated up till now. मैंने कभी भी स्क्रिप्ट में चेंजिंग मैं किसी के लिए नहीं करता। मैं हमेशा सिनेमा मेरे हिसाब से समझता। एक तरफ अपनी स्क्रिप्ट में किसी के लिए भी कोई चेंज ना करने की मधुर की ये जिद, और रिपोर्टेडली दूसरी तरफ है वो वजह जो करीना को कतई पसंद नहीं। वो है हीरोइन साइन करने के बाद विद्या से होने वाला उनका कंपैरिजन। इसी कंपैरिजन से बचने के लिए शायद करीना कतरा रही हैं मधुर भंडारकर की फिल्म करने से, क्योंकि सूत्रों की माने तो मधुर की फिल्म साइन करने के बाद ना तो वो उन्हें एक्सपोज करने के लिए मना कर पाएंगी, और फिर मधुर किसी के लिए स्क्रिप्ट में चेंजेस भी तो नहीं करते। मैंने कभी भी स्क्रिप्ट में चेंजिंग मैं किसी के लिए नहीं करता। मैं हमेशा सिनेमा मेरे हिसाब से समझता। No, there is, I think media ने ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चलाई। I think the family has always been together. न्यूज आई थी कि संजय दत्त का अपनी सिस्टर्स के साथ पैचअप हो गया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ आपने नाम सजेस्ट किया? नहीं। प्रिया दत्त, संजय दत्त और मान्यता दत्त पर सवाल पूछते ही इंटरव्यू खत्म करने का इशारा कर रही है। संजय के बेबी शावर के इस कार्ड पर संजू की सिबलिंग्स का नाम देखकर तो सबको लगा था कि उनका फैमिली में पैचअप हो गया है। यही जानने के लिए जब हमने प्रिया दत्त को अप्रोच किया तो सामने आया एक उलझा हुआ इक्वेशन। No, there is, I think media ने ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चलाई। I think the family has always been together. पर कुछ चीजें तो जरूर रही होंगी, वरना लंबे अरसे बाद संजय दत्त के बेबी शावर में प्रिया दत्त को देखकर किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि प्रिया यहाँ न सिर्फ आई बल्कि उन्होंने मान्यता दत्त के साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए पोज भी दिया। पर जब हमने उनसे पूछा उनके घर आ रही इस डबल खुशी के बारे में, तो वो करने लगी इंटरव्यू खत्म करने का इशारा। कुछ आपने नाम सजेस्ट किया? नहीं, कुछ नहीं, अभी किसी ने कुछ नाम सजेस्ट नहीं किए। मैडम तुसाड्स म्यूजियम में सलमान खान की पॉपुलैरिटी ने पीछे छोड़ दिया है शाहरुख, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन को। अकॉर्डिंग टू अ सोर्स फ्रॉम लंदन, सलमान's wax statue is the most photographed model.
दबंग सलमान का बॉलीवुड में तो दबदबा है ही, लेकिन ब्रिटिश सॉइल के भी सलमान ही है असली दबंग। ये बात सलमान ने प्रूव कर दी है मैडम तुसाड्स म्यूजियम के मोस्ट क्लिक स्टार बनकर। सलमान के अलावा मैडम तुसाड्स म्यूजियम के बॉलीवुड सेक्शन में हैं शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन। लेकिन जूम को लंदन से एक्सक्लूसिवली मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सलमान की पॉपुलैरिटी ने इन सभी सितारों को छोड़ दिया है पीछे, क्योंकि अब तक के डेटा कलेक्शन की माने तो पूरे वर्ल्ड से आए बॉलीवुड फैंस सबसे ज्यादा फोटोग्राफ सलमान के साथ ही खिंचवाते हैं। और तो और मैडम तुसाड्स के ऑफिशियल मेंबर्स भी सलमान के ही सबसे ज्यादा दीवाने हैं, क्योंकि न्यूज है कि जब वो मुंबई आई थी तो सलमान के अनप्रेडिक्टेबल और यूनिक एटीट्यूड ने उन्हें किया था काफी इम्प्रेस। और शायद ये सलमान का अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल ही है जिसने उन्हें मैडम तुसाड्स तक पहुंचाया भी, क्योंकि अमिताभ, ऐश्वर्या और शाहरुख के बाद नेक्स्ट बॉलीवुड स्टार के लिए रखा गया था एक स्पेशल पोल, जिसमें सलमान ने 10,000 वोट से माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, काजोल, अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों को छोड़ दिया था पीछे और अपने लिए बनाई खास जगह लंदन के वेल नोन मैडम तुसाड्स म्यूजियम के बॉलीवुड सेक्शन में। मल्लिका शेरावत की हिस इस वीक इंडिया में रिलीज हो रही है, लेकिन अमेरिका में ये फिल्म 3 महीने बाद रिलीज होगी, क्योंकि मल्लिका को लगता है कि इसका अमेरिका में प्रमोशन कम हुआ है। रियली मल्लिका? हिस इंडिया में पहले और हॉलीवुड में बाद में रिलीज हो रही है। मुंबई के टैब्लॉइड ने ये खबर छापकर हवा निकाल दी है मल्लिका शेरावत के हॉलीवुड के लिए किए गए अब तक के सारे प्रमोशंस की, क्योंकि इंडिया में 22 अक्टूबर और यूएस में फिल्म को जनवरी में रिलीज करने के पीछे वजह यही बताई गई है कि प्रोड्यूसर्स मल्लिका के इंटरनेशनल फिल्म प्रमोशंस को अब भी नाकाफी मान रहे हैं। मल्लिका हिस को प्रमोट करने के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर सांपों को गले में लपेट कर आई थी। इतना ही नहीं, हिस को इंडिया में प्रमोट करने के लिए भी मल्लिका अक्टूबर में फिल्म की रिलीज के महीने भर पहले ही आई हैं, जबकि वो हॉलीवुड के दौरे पर तो करीब पूरे साल रही हैं। और वहाँ रहते हुए हिस को प्रमोट करने के लिए मल्लिका ने क्या नहीं किया, सांपों को चूमा, गले से लगाए, यहाँ वहाँ घूमती रही और तो और एक्यूरेट अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट भी सीखा। I was dehydrated, I couldn't drink water, I couldn't go to the bathroom, I had leeches crawling all over me. He doesn't believe in this ancient mythology of snake goddess and everything, and he's very confused. So I would say it's a horror come thriller come romance. न्यूज थी कि अनुष्का और रणवीर सिंह में जूसी लिंकअप है, लेकिन अनुष्का ने इसे कर दिया है डिनाई। You know, I think it's very wrong कि ये लिंकअप किया जाता है, बिकॉज फिर देन उसके एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। मुझे ना ये ऐसे एक्सप्लेनेशन देना बहुत इरिटेटिंग लगता है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीज़ों में। तो पीपल विल कीप लिंकिंग इट जैसा कि क्योंकि लोग लिंकअप करने वाले हैं, हम तो अपना जीना नहीं खत्म कर देंगे ना। आई मीन इफ यू आर एक्टर्स वी गेट अलॉन्ग विद ईच अदर एंड वी वांट टू लाइक हैंग आउट एंड यू नो गो आउट और व्हाटएवर, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप भी आई एम श्योर यू गो आउट विद योर कलीग्स ऑल्सो ना, तो हम भी वही करते हैं। बट इस जैसा क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं, थोड़ी लाइमलाइट में रहते हैं, तो लोग हमारे बारे में लिखते हैं। आई थिंक इट्स ओके, ऐसी बात है। लेकिन यू नो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि तुम्हें जो करना है वो करो, पीपल का रिएक्शन कुछ भी होगा उसके लिए, बट इफ़ यू थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट। सो I think we hung out and we were normal, and you can see we don't like act like कि oh we are just professional and तू अब वहाँ पे बैठ मैं यहाँ पे बैठूँगी and all that, तो लोग बात करेंगे ना, we don't care, so we just you know ourselves and well said. You did not do what you promised. ये मैसेज किया है रितेश ने सोनाक्षी सिन्हा को। आखिर ऐसा क्या प्रॉमिस था जिसे सोनाक्षी पूरा नहीं कर पाई? You didn't do what you promised. पता है ये मैसेज किसने किसके लिए लिखा है? भेजने वाले का नाम है रितेश देशमुख और जिसे ये मैसेज भेजा गया है उन मैम का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। अब सोनाक्षी ने रितेश से क्या प्रॉमिस किया था वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ, इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि शायद यही वो नाम है जिसके जरिए रितेश ने सलमान के कैंप में जगह बनाई है। और अगर हम रितेश के इस मैसेज का कोई वैसा वाला मतलब ना निकाले तो हो सकता है कि वो सोनाक्षी को याद दिला रहे हो सलमान भाई से थोड़ी जुगाड़ लगाने की, किसी फिल्म में उनको अपने साथ लेने की। लेकिन जिस तरह रितेश ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोनाक्षी को ये आधा अधूरा मैसेज दिया है, उससे ये मैसेज गॉसिप वालों को बड़े मीनिंग्स निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। हम लोगों ने
हम लोग कंटेम्प्रेरीज हैं, हम दोनों ने सेम साल डेब्यू किया है एंड हम लोग कथक क्लासेस भी साथ में जाते थे एंड आई थिंक वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी स्टार है एंड शी इज़ लवली। Well, she's a lovely girl indeed. प्रियंका चोपड़ा ने बीइंग ह्यूमन के रैंप पर तो करीना से दोस्ती की, लेकिन जब रैंप से उतरी तो कटरीना से भी दोस्ती कर ली। क्या प्रियंका ने पैच अप करने का कैंपेन शुरू कर दिया है? न्यूज है कि कटरीना और प्रियंका की कैट वॉक के ऑब्सेशन ने उनकी कैट फाइट को फ्रेंडशिप में बदल दिया है। यस, रिसेंटली HDIL इंडिया कटोर फैशन वीक में सलमान खान की बीइंग ह्यूमन आउटफिट कलेक्शन के लिए किया था कटरीना और प्रियंका ने रैंप वॉक। And we bring news for you from the backstage, जहां कटरीना और प्रियंका एक दूसरे के साथ नजर आई बहुत कंफर्टेबल। ग्रीन रूम में जहां सुष्मिता, प्रीति, रानी, करीना, करिश्मा अपने मेकअप और टचअप में बिजी थी, तो वहीं वी हर्ड कि कटरीना और प्रियंका बिजी थी एक दूसरे के साथ गॉसिप करने में। Well, the conversation started by exchanging notes on their modeling days, which broke the girls in giggles. And when Cats had some doubts about her outfits, प्रियंका ने अपनी ड्रेस ही कटरीना को ऑफर कर दी। वैसे कटरीना और प्रियंका की कैट फाइट फ्रेंडशिप में बदल रही है। इसका क्लू तो प्रियंका ने अपने बर्थडे पर दिए इंटरव्यू में कटरीना की तारीफ करके दे ही दिया था। हम लोग कंटेम्प्रेरीज हैं, हम दोनों ने सेम साल डेब्यू किया है एंड हम लोग कथक क्लासेस भी साथ में जाते थे एंड आई थिंक वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी स्टार है एंड शी इज़ लवली। शिल्पा शेट्टी देने जा रही हैं ग्रैंड पार्टी, जिसमें होंगे हुज हू ऑफ बॉलीवुड, लेकिन एक नाम शिल्पा की गेस्ट लिस्ट से है गायब। कैन यू गेस कौन है वो? IPL टीम के कैंसिलेशन के बाद शिल्पा शेट्टी के स्पिरिट्स नहीं हुए हैं कम। भुलाते हुए अपने गम, शिल्पा थ्रो करेंगी एक पार्टी। ये पार्टी शिल्पा देंगी अपने हबी राज कुंद्रा के साथ दिवाली के मौके पर, और इस पार्टी में होंगे कई सारे मेहमान जैसे शाहरुख, गौरी, संजय दत्त, मान्यता, द बच्चन फैमिली, अमीषा पटेल, सलमान खान, रानी मुखर्जी, कंगना रनौत वगैरह वगैरह। लेकिन सोर्सेज की माने तो शिल्पा की हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट से एक नाम है गायब, और वो है एक्स फ्लेम अक्षय कुमार का। अक्षय और शिल्पा के अफेयर से एक जमाने में टैबलॉइड पर छाई रहती थी स्टोरीज, और जब से शिल्पा की शादी हुई है दोनों के बीच के डिफरेंसेस थोड़े कम हुए। बट दिस कम्स एज सरप्राइज कि शिल्पा के दिवाली बैश में नहीं होंगे खिलाड़ी कुमार। इसके पीछे जहां एक रीजन शिल्पा और अक्षय के पुराने रोमांस को माना जाता है, वहीं ये भी सुनने में आया है कि अकी वोंट बी एबल टू अटेंड द गाला इवेंट ड्यू टू प्रमोशंस ऑफ एक्शन रिप्ले। खैर, रीजन चाहे जो भी हो, अकी के इस पार्टी में प्रेजेंट न होने पर ये सवाल तो उठेगा ही कि शिल्पा की पार्टी में कौन होगा मास्टर शेफ। Now it's time for short and crispy PB Shots. Namaste, thank you. Spotted. Aishwarya Rai Bachchan walking out of press conference on a question related to her father-in-law Amitabh Bachchan. Aishwarya Rai Bachchan is considered an interviewer's delight because of her patience and heartwarming giggles. But recently, हमने देखा Ash को as angry young lady on a question related to father-in-law Amitabh Bachchan. When media asked Aishwarya if she would like to be a guest contestant on a quiz show hosted by Amitabh, Bachchan बहू का था कुछ ऐसा reaction. Namaste, thank you. Whoa, मैडम बच्चन, आखिर इतनी बेरुखी भी क्यों? हमने कोई ऐसा भी कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछ लिया कि आप हमें नमस्ते बोलकर चली जाएं? Namaste, thank you. Neha Dhupia is busy doing something during the release of her upcoming film Action Replay. Wonder doing what? Well, अगर शाहरुख बोले कि वो नहीं है प्रेजेंट अपनी फिल्म की रिलीज के दौरान तो बात आती है समझ। बट जब नेहा धूपिया जैसे एक्टर्स भी थ्रो करने लगे tantrums of not being present on their film release and that too a film as big as Action Replay, तो बात नहीं होती है हजम। As such, Neha is not a big name in Tinseltown. When she was questioned about her Diwali plans, she said that Diwali is going to be big as she's all excited since it's her brother's wedding around the same time. अभी तो पता नहीं, मेरे भाई की शादी है अगले हफ्ते, तो obviously we will be busy with family celebrations. Neha, what about Action Replay? Even that deserves a bit of excitement. Testing with their looks seem to be a new funda in B-Town. इन तस्वीरों में चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर दिख रहे हैं अपने न्यू अवतार में. This Kapoor lad surely knows how to play with his looks and get mesmerizing with each different look. And these pictures surely prove the same.
In fact, his pictures are also reminding us of Hrithik Roshan, especially this pic, जहाँ रणबीर काफी हद तक लग रहे हैं ऋतिक की तरह. Well, we hope it's not a deliberate attempt, Ranbir, but after seeing these pictures, we surely can say, आप सच में हैं एक स्टाइल आइकन. रिसेंटली कंगना रनौत को अपनी फेवरेट हील्स के पैर का एक जूता नहीं मिल रहा था. फैशन कॉन्शियस कंगना ने गुस्से में आकर पूरा घर पलट दिया, पर उन्हें उनकी हील नहीं मिली. जब वो बिजी थी अपनी लंदन ट्रिप की पैकिंग में, उन्हें मिल गई उनकी फेवरेट हील्स, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज टैटर्ड बैडली. वेल, अगर आप सोच रहे हैं किसने किया ये हाल उनकी हील्स का, सो इट वाज अ फेवरेट पेट डॉग प्लूटो, जिसने कंगना की हील को ट्रीट समझकर शायद चबा डाला था. Shahid Ali is all set to make a comeback to direction with his next film. The director now plans to cast Shahid in his next, but the actor hasn't been returning Shahid's calls. आखिर ऐसा क्या हो गया है शाहिद और शाद के बीच कि शाहिद शाद की कॉल अटेंड नहीं करना चाहते? खबरों की माने तो शाहिद अली ने शाहिद को अपने नई स्क्रिप्ट का नरेशन दिया था. उसके बाद साशा ने शाहिद को कर दिया है completely ignore. Now the director feels let down by the young actor. Well, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट सुना दी शाहिद ने शाहिद को कि अब वो उनसे बात तक नहीं करना चाहते. कहीं इन्होंने शाहिद को करीना के साथ कास्ट करने की बात तो नहीं कह दी. Now it's time to go behind the scene of Deepika and Imran Stara break के बाद. Do this. That's what you were doing first. You said do this. अधूरे. What is the song about? What is the basic idea? अधूरे फिल्म का पहला गाना है. It's about how the couple are incomplete without each other. How they compensate for each other's inadequacies. Hey, what is this? Picture bungalow type. क्या ये picture? रोमांस है, बस ही सारांश है, दो दिलों की वो पहला गाना था जो बना, और वो गाना मेरे हिसाब से पिक्चर में इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स. सॉन्ग जो है आपको उन दोनों के रिलेशनशिप, अभय और आलिया के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताता है. सबका फेवरेट सॉन्ग होगा अधूरे. आई थिंक इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी द ये सबसे पॉपुलर गाना होगा. आज नहीं, 50 साल बाद भी हम चाहते हैं कि हमारे गाने एवरग्रीन रहें. हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी हम वैसे ही गाने आपको देंगे. This Project Hiss came about quite accidentally, I guess. One of those kismet events where someone had seen surveillance at a barbecue, and a friend of a friend of a friend got a hold of Govind, and before I knew it, I was meeting with them to discuss, you know, this amazing project about Nagan. Nagan! The story itself is beautiful and about, I think, the innate power in nature. And it's about, you know, you don't mess with the female cobra, or she will manifest into a beautiful human being and then come after you and seek her vengeance. And ultimately, we have a snake woman coming in and swallowing men whole and fagging them to death, and you know, it's all very erotic and terrifying. In this telling, the reason she comes into the city in human form is because there's a very evil American villain. The only American in the film is the villain, George States from Texas. There's a theme. And George comes in, he's got brain cancer, and George seeks the Nagmuni, which the female cobra possesses, and it's immortality. ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, इसके पीछे जरूर कोई राज है. Get the snake.